आप सभी को जय मसीह की शालोम। मैं प्रभु का दास पास्टर अभिषेक सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जीसस केयर मिनिस्ट्रीज में। और आशा करता हूं कि जब आप इस YouTube चैनल पे आए हैं तो इस उद्देश्य से आए हैं कि आप परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीख सके। और आज के दिन में एक बार फिर से प्रभु के एक सामर्थी वचन को मैं आपके लिए लेके आया हूं। जब आप इस वचन को सुनेंगे, मेरा विश्वास है कि आप सब आशीषित होंगे। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मेरे साथ निकालिए परमेश्वर के वचन से इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसके 10वें वचन को। इब्रानियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसके 10वें वचन को। परमेश्वर का कलाम कहता है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। आपको मालूम, बहुत से जीवन मैंने देखे हैं जो लोगों की मदद करते हैं, जो लोगों के ऊपर उपकार को करते हैं। वो अपने जीवन में इस बात को अनुभव करते हैं कि हमारे साथ बदले में वो बातें नहीं की गई, या कहना चाहिए वो थैंकफुल नहीं रहे। लोग थैंकफुल नहीं रहे उनके उपकारों के बदले, उनकी सेवा के बदले, और उन्होंने भलाई नहीं दिखाई। जैसा रिवॉर्ड उन लोगों को मिलना चाहिए था वैसा रिवॉर्ड उनको बदले में नहीं मिला, और वो बहुत निराश हो जाते हैं, है ना। बहुत से जीवनों ने ये अनुभव किया होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको आज सिखा रहा है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है। बाइबल में लिखा है कि वो तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। परमेश्वर आपके कार्यों को भूलता नहीं है। भले ही लोग आपको रिवॉर्ड ना दे, आपके कार्य को नजरअंदाज कर दे, जो आपने उनके लिए किया वो थैंकफुल ना रहे, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है ना। बहुत पीड़ा होती है, मैं जानता हूं, बहुत तकलीफ होती है जब आप किसी की मदद करते हैं, आप उसके जीवन में भलाई को प्रकट करते हैं, भले कामों को दिखाते हैं, लेकिन आपको उसका बदला नहीं मिलता। कई बार व्यक्ति थैंकफुल भी नहीं होता। अनुभव किया आप लोगों ने? कई बार व्यक्ति थैंकफुल भी नहीं होता, वो एक शब्द भी नहीं निकालता कि मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मेरे लिए भलाई करी है। पर मनुष्य आपको रिवॉर्ड दे या ना दे, आज इस समय आपसे कहना चाहता हूं, आपका परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो अन्यायी नहीं है। वो आपके कामों को देख रहा है और आपको उचित समय पर वो रिवॉर्ड जरूर देगा और ब्लेस करेगा वो आपको। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में अगर आप मेरे साथ निकालेंगे एस्तर की पुस्तक उसके 2 अध्याय को, और उसके 19वें वचन से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठा की गईं, तब मुदर के राजभवन के फाटक में बैठा था। एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मुदर के ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि ना बताए। और एस्तर मुदरके की बात ऐसी मानती थी जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। उन्हीं दिनों में जब मुदरके राजा के राजभवन के फाटक में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्तान और तेरेश नामक 2 जनों ने राजा शेर्स से रूठ कर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। ये बात मुदरके को मालूम हुई और उसने एस्तर रानी को यह बात बताई, और एस्तर ने मुदरके का नाम लेकर राजा को चेतावनी दी
तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए और यह वृत्तांत राजा के सामने इतिहास की पुस्तक में लिख लिया गया। बाइबल कहती है मुदरके ने एक ऐसी भलाई करी, इतना बड़ा काम उसने राजा के लिए किया, राजा के प्राण को बचाया। दो लोग थे जिन्होंने प्लानिंग करी थी कि वो राजा को नाश कर दें, राजा को मार दें, लेकिन मुदरके ने रक्षा करी राजा की और उसकी लाइफ को सेव किया। पर बाइबल में आप इस जगह पे नहीं पढ़ेंगे कि मुदरके की कोई भी प्रतिष्ठा की गई हो या मुदरके को कोई भी रिवॉर्ड मिला हो। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाता है मुझे और आपको कुछ। इस समय भले ही मुदरके को कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, लेकिन क्या परमेश्वर मुदरके को भूल गए थे? है ना? कई बार जैसे मुदरके ने यहां पे काम किया, ऐसा ही काम हम लोग करते हैं लोगों के साथ। हम लोगों के साथ बहुत भलाई करते हैं, जैसे मुदरके ने राजा की भलाई करी, उस कार्य को प्रकट किया, है ना? उसने बचा ली उसकी जिंदगी। लेकिन यहां पर कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई नाम की चर्चा नहीं, कुछ नहीं। और ऐसा ही बहुत से जीवनों के साथ होता है। वो भलाई करते हैं, कोई थैंकफुलनेस नहीं मिलती उनको, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। कई लोग तो कुछ नहीं चाहते, बस वो ये कहते हैं कम से कम एक धन्यवाद तो दे ही सकते थे, कम से कम धन्यवाद कह देते तो हमें अच्छा लगता, कम से कम हमारे नाम की चर्चा हो जाती तो अच्छा लगता, है ना? बहुत से लोग ये विचार करते हैं और जब ये बातें उनके जीवन में प्रवेश कर जाती हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर कुछ विरोध रखने लगते हैं उस व्यक्ति के प्रति, या ईर्ष्या रखने लगते हैं, या बहुत सी बातें उनके जीवन में घर कर जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। होता है ना कि हम जीवन भर कुछ बातों को लेके बैठते हैं, अरे मैंने भलाई करी थी पर इसने रिवॉर्ड नहीं दिया, चलो इससे बात नहीं करते, चलो आगे से मैं इसके साथ भलाई नहीं करूंगा, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा, मैं प्रेम को प्रकट ही नहीं करूंगा। पर बाइबल हमें ये नहीं सिखाती। मैंने कहा कि आपका रिवॉर्ड मनुष्य से आप लेना चाहते हैं, लेकिन वो रिवॉर्ड जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो अद्भुत है। कभी भी ये ना सोचे, आप एक्सपेक्ट ना करें कि मनुष्य से आपको रिवॉर्ड चाहिए, मनुष्य से आपको प्रतिफल चाहिए। अगर आपको प्रतिफल चाहिए तो अपने जहन में रखिए कि मुझे खुदा से चाहिए। मनुष्य आपको क्या दे सकता है ना? वो कुछ भी नहीं दे सकता। वो थोड़े देर आपको थैंक्स कह देगा, है ना? आपको रोज आके कहेगा धन्यवाद भैया, धन्यवाद बहन, ऐसा करा आपने हमारे साथ, ये किया, बस इतना कह सकता है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब परमेश्वर आपके उन कार्य को देखेगा और उन कार्यों का रिवॉर्ड देगा तो वो अद्भुत रीति से देगा। याद रखिएगा, मैंने कहा इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि वो आपके कामों को भूलता नहीं है। वो न्यायी परमेश्वर है, वो देखता है, और ना सिर्फ देखता है, जो काम आप भलाई के कर रहे हैं, जो भले काम आप लोगों के प्रति करते हैं और यीशु मसीह के या परमेश्वर के नाम से करते हैं, कि परमेश्वर के नाम खराब ना हो, मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, मेरे जीवन परमेश्वर के नाम की महिमा का कारण बने, कि जो कुछ मैं कर रहा हूं लोग ये देखें कि हाँ ये परमेश्वर की संतान है। और इस कार्य को आप करते हैं, फिर भी लोग नजरअंदाज करते हैं, चाहे चर्च में हो, कलीसिया में हो, आपको नजरअंदाज किया जाता है। बहुत से जीवनों में यह हुआ होगा, पर आज आपके लिए एक बरकत की बात है। मुदरके के जीवन को नजरअंदाज किया गया, बाइबल बताती है, किसी ने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, कोई नाम की चर्चा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुदरके को नहीं छोड़ा, ना वो भूला है। बाइबल कहती है, अगर आप इसी के आगे 6 अध्याय में बढ़ेंगे और उसके पहले वचन में लिखा है, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा शेर्श के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मुदरके ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मुदरके की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? आपको समझ आ रहा है? बाइबल में लिखा, राजा को रात में नींद नहीं आई, बेचैन है राजा,
ये बेचैनी आई कहां से राजा के अंदर? आपको मालूम, परमेश्वर ने उसको बेचैन किया। परमेश्वर ने बेचैनी उसके अंदर डाली और वो इतना बेचैन हो गया कि इतिहास की पुस्तक लाई गई, मंगाई गई और पढ़ी गई, और उसमें उस बात का जिक्र पाया गया जो मुदरके ने की थी। और जो बात मुदरके ने की थी, मुदरके ने राजा की जान बचाई थी, ये बात अब राजा के समय में प्रकट हो रही है, राजा को बताई जा रही है। तो राजा कह रहा है इसके लिए मुदरके की क्या प्रतिष्ठा की गई? और बाइबल में क्या लिखा है? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मुदरके के लिए तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। राजा ने कहा कि क्या मुदरके की कोई प्रतिष्ठा की गई? उसके लिए कुछ किया गया? उन्होंने जो सेवा टहल करने वाले लोग थे कहा कुछ भी नहीं किया गया, कोई प्रतिष्ठा नहीं की गई। पर राजा खामोश नहीं हुआ, उसने कहा मैं मुदरके की प्रतिष्ठा करूंगा। और बाइबल में लिखा है, अगर मैं 6 पद से पढ़ता हूं तो लिखा है, जब हामान भीतर आया तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाए जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राज के मुकुट धरा जाता है वे भी लाया जाए। हालेलुया। और आगे लिखा, फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। हालेलुया। जो हामान है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो मुदरके को मारना चाहता है, घात करना चाहता है, और अब परमेश्वर ने राजा को बेचैन किया। इतिहास की पुस्तक मंगाई गई, खोली गई और बताया गया कि मुदरके ने कैसे राजा की जिंदगी को बचाया था। और जब ये बातें राजा को पता चली तो उसी हामान को राजा ने बुलाया और उससे पूछा क्या प्रतिष्ठा करनी चाहिए, और उसने बताया कि ऐसा ऐसा जो हमने पढ़ा ये सारी बातें करनी चाहिए। और पता है राजा ने यही कहा कि ठीक है हामान, तो ऐसा ही कर। हालेलुया। देखिए हामान उसको मारने के चक्कर में था, पर परमेश्वर ने राजा के द्वारा उसी मुदरके की प्रतिष्ठा कराई। याद रखिए खुदा के लोगों, कई बार जहां आपको लगता है मुझे ऑनर नहीं मिला, मेरी भलाई का बदला मुझको नहीं दिया गया, परमेश्वर कुछ लोगों के सामने, ऐसे व्यक्तियों के सामने ही आपके पदों को ऊंचा करेगा, आपकी प्रतिष्ठा करेगा, आपके नाम को महान करेगा, आपको रिवॉर्ड दिलाएगा। यह है परमेश्वर की योजना। हालेलुया। हमें तो लोगों से रिवॉर्ड चाहिए। हमें तो अगर हम कुछ भलाई करते हैं तो कई बार हमें लगता है अरे हमें इसका बदला मिलना चाहिए, हमारे लिए बदले में कुछ भी नहीं किया गया। आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जब परमेश्वर प्रतिष्ठा करता है तो वो अद्भुत रीति से करता है। जब परमेश्वर रिवॉर्ड देता है तो वो अद्भुत रीति से देता है। यहां पे मुदरके को जब परमेश्वर ने आशीष दी या रिवॉर्ड दिया तो अद्भुत रीति से दिया। वही परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर है, जो अन्याय नहीं दिखाता है, जो अन्यायी नहीं है, वो आपके भले कामों को देख रहा है। जो भलाई आप उसके नाम के निमित्त करते हैं, जो सेवा आप उसके नाम के निमित्त करते हैं, जो पवित्र लोगों के लिए करते हैं, वो सब कुछ वो देख रहा है। पर उचित समय पर आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। हालेलुया। उचित समय पर परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, ठीक समय पे देंगे। मत सोचिए कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा इसके बदले में, मैंने तो भलाई करी, मैंने तो हमेशा उसका अच्छा चाहा, मेरे साथ बुरा ही किया है। वो व्यक्ति ने शायद आपके साथ बुराई करी हो, पर इसको अपने दिल में लेके मत बैठिएगा, इसे अपने हृदय में लेकर मत बैठिए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, देखिए यूसुफ के जीवन में भी ऐसा ही कुछ घटा। यूसुफ ने 2 लोगों का स्वप्न का अर्थ बताया जेल के भीतर, और परमेश्वर ने वैसा ही किया उनके साथ।
और एक व्यक्ति जिसको वापस से उसका पद मिल गया, जबकि यूसुफ ने कहा था कि इस बात की चर्चा करना राजा से, मेरे विषय बताना, बातचीत करना ताकि मैं यहां से निकल सकूं। पर वो व्यक्ति भूल गया। और बाइबल में लिखा है एक समय पर उसको याद आया, जब राजा ने सपन देखा तब उसको याद आया कि अरे मेरे सपन का अर्थ तो यूसुफ ने बताया था। तब यूसुफ को जेल खाने से निकाला गया। और पता है उसके बाद परमेश्वर ने यूसुफ के नाम को भी ऊंचा किया। हालेलुया। क्यों चाहिए हमें मनुष्य से अवार्ड, रिवॉर्ड, है ना, प्रतिफल? क्यों चाहिए? हम क्यों इन बातों में लगे रहते हैं? क्यों ये बातें हमें दुख देती हैं कि मैंने अच्छा किया और मेरे साथ अच्छाई नहीं हुई, भलाई नहीं हुई? अरे आपने सेवा करी है, दैट्स इट। आपका काम परमेश्वर ने इतना ही रखा है और आपने परमेश्वर के नाम के निमित्त करी है। अगर आपने किसी की मदद करी है 2 पैसे से, कुछ रुपए से, तो याद रखिएगा इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। किसी को खाना दिया है, आपने उसकी मदद करी है, उसके एवज में उसने कुछ भी नहीं किया, आपने चर्च के लिए कुछ अच्छे काम किए हैं, किसके लिए किए हैं? परमेश्वर के नाम के निमित्त किए हैं, तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, पास्टर जी ने कुछ नहीं दिया, है ना, और लोगों के नजर में वो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा देख रहा है और उसका देखना इंपॉर्टेंट है। अगर वो देख रहा है तो याद रखिएगा आपका काम छिपेगा नहीं, छिपेगा नहीं। वही परमेश्वर उसे प्रकट में लेके आएगा। हालेलुया। वो सबके सामने उस काम को ले आएगा। आपको समझ आ रहा है? इसलिए प्रभु के इस वचन को स्मरण रखिएगा कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है। वो आपके कामों को जानता है, जो आप उसके नाम के निमित्त करते हैं, जो भलाई, जो सेवा आप पवित्र लोगों के लिए कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कर रहे हैं, आपका काम स्मरण रहेगा। हालेलुया।